वेलकम बैक। इस लेक्चर में अपन सीखेंगे लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन के बारे में। तो लिगेंड्स क्या होते हैं? बेसिकली लिगेंड्स की डेंटिसिटी ने अपन ने क्या देखा था, किस तरह से नंबर ऑफ मेटल एक मेटल लिगेंड्स की कितनी इस तरह की साइड्स से अटैच्ड होता है, उसके हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन मोनोडेंटेड एंड पॉलीडेंटेड। अब मोनोडेंटेड भी तीन तरह के होते हैं, न्यूट्रल, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रल को शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए मैंने यहाँ पे A3CTCPYPS3 लिखा है। A3 मीन्स एक्वा अमीन एल्काइन अमीन, कार्बोनाइल थायोकार्बोनाइल और पिरिडीन और थायोफॉस्फेन। ठीक है, यहाँ पे एक्वा H2O को एक्वा फॉर्म में लिखते हैं अपन। जब नोमेनक्लेचर लिखेंगे तो NH3 को अमीन लिखेंगे AMMINE। यहाँ RNH2 एल्काइल अमीन है, CO कार्बोनाइल थायोकार्बोनाइल, यहाँ PY पिरिडीन। बेंजीन रिंग के अंदर ये नाइट्रोजन है, इसके पास में है लोन पेयर अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से दे सकता है। फॉस्फीन, ट्राई एल्काइल फॉस्फीन, ट्राईफिनाइल फॉस्फीन। इसी तरह से ये एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं पॉजिटिव चार्ज लिगेंड्स के। इसका नाम है नाइट्रोनियम आयन, इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन, इसका नाम है नाइट्रोसोनियम आयन। ये क्या है? नाइट्रोसोनियम आयन। ये है नाइट्रोनियम, हाइड्रोनियम, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज। ठीक। नेगेटिव चार्ज लिगेंड्स के बारे में अपन देखते हैं। ये सारे मोनोडेंटेड है, मीन्स इनकी डेंटिसिटी क्या है? एक। डेंटिसिटी क्या होती है? लिगेंड मेटल से डायरेक्टली कितने एटम्स, अपने जो एटम्स है उससे जुड़ा होता है। यहाँ पे F फ्लोराइडो लिखेंगे, Br होगा तो ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, हाइड्राइडो, हाइड्रोक्सो, एमिडो। नाइट्रोजन कंटेनिंग यहाँ पे स्पेशली याद रखने के लिए है एमाइडो। N3 होगा तो उसको एजाइडो। यहाँ पे कंफ्यूजिंग है इसलिए ध्यान से रखना, ये N3 नीचे लिखा है, यहाँ पे N3 ये ऊपर लिखा है। ये ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट है, नीचे इसका नंबर शो कर रहा है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, यहाँ पे 3- है। ये क्या लिखेंगे अपन? एजाइडो। इसको लिखेंगे नाइट्राइडो। अब ऑक्सीजन कंटेनिंग है, उनको अपन क्या लिखते हैं? O2- को ऑक्सो लिखेंगे, इसको पर ऑक्सो लिखेंगे, इसको सुपर ऑक्सो लिखेंगे। ऐसे कैसे? ये सल्फाइडो। फिर आगे ये होते हैं कार्बोनेटो, सल्फेटो, सल्फाइटो और नाइट्रेटो। अब पॉलीडेंटेड जो होते हैं उसके अंदर जनरल देख लीजिए, आगे मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ। इथिलीन डायमीन, ये इथाइलिन, 2 कार्बन एटम को इथाइन यूज़ करते हैं प्रीफिक्स। इथाइलिन डायमीन क्या है? इथाइलिन डायमीन। ट्राईइथाइलिन डायमीन, डाईइथाइलिन ट्रायमीन, ट्राईइथाइलिन टेट्रामीन, वैसे वैसे बाईपेई, ओफीन, EDTA, ग्लाइसिनेटो, ऑक्सीलेटो, एसिटाइल एसिटिनेटो और डाइमिथाइल ऑक्सीन। अब इनके स्ट्रक्चर अपन आगे देखते हैं। यहाँ पे अपन को 3 चीज़ ध्यान में रखनी है। हर एक लिगेंड्स की डेंटिसिटी कितनी है, मीन्स कितने एटम्स से ये डोनिंग इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर रहा है, डोनर एटम कौन सा है और उसका नेचर कैसा है। मीन्स ये लिगेंड्स न्यूट्रल है, एनाइनिक है, कैटाइनिक है और न्यूट्रल है। यहाँ पे अपन देखेंगे, यहाँ पे रटने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसको याद कर सकते हैं। जैसे इथाइलिन, तो एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन हो गया, इथाइलिन हो गया, डाई अमीन, ये अमीन है, ये अमीन है। ये ग्रीन कलर का स्टार क्या शो कर रहा है? यहाँ पे इसकी डेंटिसिटी दिखा रहा है, 2 डेंटिसिटी है। डोनर एटम यहाँ पे नाइट्रोजन है दोनों, और ये इसका नेचर क्या है? न्यूट्रल।
अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, डाईइथाइलिन ट्राइअमीन। डाईइथाइल ट्राइअमीन के अंदर डाईइथाइल, ये डाईइथाइल लिख दिया, ट्राइअमीन अपन ने लिख दिया। यहाँ पे दोनों तरफ से NH जुड़ा हुआ है, इसलिए एक हाइड्रोजन अपन ने ओमिट कर दिया है, क्योंकि नाइट्रोजन की 3 कोऑर्डिनेशन साइट और एक लोन पेयर यहाँ पे अवेलेबल है। ये लोन पेयर को अपन ने ऐसे शो कर रखा है, ठीक। यहाँ पे डेंसिटी को अपन ने शो कर रखा है स्टार मार्क करके। तो यहाँ पे डेंसिटी कितनी है, 3। डोनर एटम है नाइट्रोजन और इसका नेचर कैसा है, न्यूट्रल। यहाँ पे ट्राईइथाइलिन 1 2 3, ट्राईइथाइलिन टेट्राअमीन 1 2 3 4, सेम वैसा ही है। इसके अंदर लाइक एस चेन अपन बनाते जा रहे हैं। इसके अंदर डेंसिटी कितनी होगी, 4। डोनर एटम नाइट्रोजन और नेचर कैसा है, न्यूट्रल। यहाँ पे अपन ने देखा अगर एक ही pyridine रिंग होती है तो ये क्या होता है, मोनोडेंटेड। यहाँ पे 2 pyridine को 1-2 पोजीशन पे आपस में अटैच कर दिया है, तो ये बाई पाई हो गया, बाई pyridine 2 डैश बाई पाई, मीन्स अटैचमेंट कहाँ से, यहाँ पे इनका 2 डैश से, ठीक है। इसकी डोनर एटम कौन सा है, ये दो डोनर एटम है। डोनर साइड क्या है, नाइट्रोजन है और चार्ज क्या है, न्यूट्रल। ये ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन है, जो फिनेंथ्रीन होती है उसके ऊपर अपन ने नाइट्रोजन यहाँ लिख दिया है। यहाँ पे नाइट्रोजन है डोनर एटम, स्टार मार्क कर रखा है अपन ने, और न्यूट्रल इसकी, ये लिगेंड न्यूट्रल टाइप का है और डेंसिटी कितनी है, 2। अब देखिए EDT, इसको आसानी से अपन सीख सकते हैं कैसे। आप स्ट्रक्चर याद रखें इथाइलिन डाइअमीन का। इथाइलिन डाइअमीन को ड्रॉ कीजिए। अगर इथाइलिन डाइअमीन को मैं स्ट्रक्चर को खड़ा करके लिखूं तो इस तरह से होगा। ये इथाइलिन NH2 और NH2 होगा। अब दोनों H को हटाते जाइए और एसीटेट आयन लिखते जाइए। एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COH। ये एसीटेट आयन है CH3CO-। एक H और हटा के अपन ने इसे कनेक्ट कर दिया तो ये क्या हो गया, एसीटेट आयन। ये भी एसीटेट आयन, ये भी एसीटेट आयन। यहाँ पे 3- मीन्स 3 एसीटेट आयन है। इथिलीन डाइअमीन ट्राई एसीटेट आयन। अब यहाँ पे डेंसिटी देखिए आप कितनी है, स्टार मार्क कर रखा है 1 2 3 4 5 इसकी डेंसिटी है। डोनर साइड कौन कौन सी है, अपन ब्रैकेट में लिखेंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डोनर साइड। डेंसिटी है 5। नेचर इसका कैसा है, एनायनिक। से ऐसे कैसे, अगर अपन EDTA को टेट्रा फॉर्म में लिखे, मीन्स 4- अगर नेगेटिव चार्ज हो, मीन्स एसीटेट आयन कितने हो, 4। यहाँ पे मैंने समझने के लिए यहाँ पे कुछ भी चार्ज नहीं लिखा है। अगर अपन इसको छुपा दें, इथिलीन डाइअमीन का ये स्ट्रक्चर हो गया NH2। अब अपन इसको कनेक्ट करते जाते हैं और भी कनेक्ट करते जाइए। ये कनेक्ट करते ही ये इथिलीन डाइअमीन हो गया। NH2 अगर यहाँ लिख दूँ HH2, इससे कनेक्ट कर देता हूँ मैं और ये नहीं लिखता हूँ, ये क्या हो गया, ये वाला स्ट्रक्चर हो गया। अब इसको फर्दर H जो ये था H, इसको हटा के मैं एसीटेट आयन से कनेक्ट कर देता हूँ, तो ये क्या हो गया, इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट आयन, ठीक है। तो ये EDTA हो गया। इसके अंदर अपन देखते हैं डेंसिटी कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो इसकी डेंसिटी हो गई 6। डोनर आइटम हो गए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और नेचर कैसा है, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर। अब ये ग्लाइसिनेट, उसकी स्ट्रक्चर कैसे समझ सकते हैं, एसिटिक एसिड होता है, उसके ऊपर एक CH3 को हटा के NH2 को कनेक्ट कर देते हैं, तो ये अपन को एसीटेट एनायन के ऊपर NH2 जोड़ने के कारण ये क्या स्ट्रक्चर मिलता है, ग्लाइसिन। ये एक एमिनो एसिड है।
अब देखिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो नंबर ऑफ डेंसिटी कितनी है, 1 और 2, और डेंसिटी 2, डोनर एटम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नेचर कैसा है, नेगेटिव चार्ज। ऐसे कैसे ऑक्सलेट का देख सकते हैं अपन, CO एसिटिक एसिड है, ठीक, उसके CH3 को अपन हटा के और कार्बोनाइल और ऑक्सीजन लिख देते हैं अपन, तो ये क्या हो गया, ऑक्सलेट। यहाँ पे O माइनस है, 2 डेंसिटी है, ऑक्सीजन डोनर एटम है, नेगेटिव चार्ज। अब देखिए एक और एग्जांपल है, ये कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म कहलाता है। कीटो फॉर्म मीन्स यहाँ पे जो कार्बोनाइल है वो कीटो फॉर्म में है, यहाँ पे जो कार्बोनाइल है वो ईन, डबल बॉन्ड को ईन कहते हैं, अल्कोहल को ऑल कहते हैं, तो ये क्या हो गया, इनॉल फॉर्म हो गई। कैसे होता है, ये H यहाँ पे चला जाता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देख के और यहाँ पे आ जाता है, और जो कार्बोनाइल है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेता है, तो रिजल्टेंट ये स्ट्रक्चर मिलता है। इसी फॉर्म में अगर H हटा दिया जाए तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। अब अगर इसको ओवरऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर अपन लिखते हैं तो इसकी रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये हो जाएगी, ठीक। यहाँ पे मीन्स यहाँ पे माइनस चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो ओवरऑल है वो हाफ चार्ज नेगेटिव इधर है और हाफ चार्ज इधर है, तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे इसकी डेंसिटी साइड 2 है, ऑक्सीजन डोनर एटम है, और इसका चार्ज कैसा है, नेगेटिव। नेक्स्ट एग्जांपल अपन ले रहे हैं डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट। डाईइथाइल ऑक्सीमेट का फॉर्मेशन ये आपको दिखा रखा है, ग्लाइऑक्सीम के साथ कनेक्ट होके -H+, यहाँ से एक H+ निकालने के बाद में माइनस चार्ज आ जाता है, ये मोइटी बनती है, इसको क्या कहते हैं, डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट। इसका निकल के साथ में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का ये स्ट्रक्चर आपको दिखाया रखा है। निकल क्लोराइड प्लस 2DMg प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो अपन को रेड कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, एक कॉम्प्लेक्स बनता है निकल DMg। यहाँ पे देखिए ये पॉलीडेंटेड लिगेंड है, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में शो कर रखा है, और बाहर उसके कोऑर्डिनेशन नंबर दिखा रखा है कि मीन्स DMg यहाँ पे कितना है, 2। यहाँ सेंट्रल एटम निकल को अपन ने दिखा रखा है, ये निकल है। यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि DMg के नाइट्रोजन है, ये एक ऑक्सीजन अपन ने शो रखा है, ये O और H ऐसे V शेप में लिखना है आपको ताकि क्लियरिटी अच्छी रहे। अब यहाँ पे वापस ऑक्सीजन आ गया, डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीम हो गया। यहाँ पे ये डैश डैश शो कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मीन्स यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और रिंग कितनी फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे 4 चिलिड रिंग बन रही है, 1 2 3 और 4। 2 तो 5 मेंबर रिंग बन रही है, कौन सी, 1 और 2। 5 मेंबर कैसे, 1 2 3 4 5, ये भी 1 2 3 4 5, और 2 बन रही है 6 मेंबर रिंग। 6 मेंबर रिंग मीन्स 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये कितनी हो गई, 6 मेंबर की रिंग हो गई 2। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या होता है, एम्बिडेंट लिगेंड। एम्बिडेंट लिगेंड क्या होते हैं, जैसे ये पेन अपन एग्जांपल लेते हैं, एक बार तो ये मेटल लिगेंड से इस पोर्शन से जुड़ जाता है, दूसरी बार क्या होता है, ये इस पोर्शन से जुड़ता है। मीन्स कुछ इस तरह से लिगेंड होते हैं जो दोनों तरफ से भी अटैच हो जाते हैं, मीन्स उनकी जो अटैचमेंट साइड होती है एक से ज़्यादा होती है। ध्यान रखिए डेंसिटी और यहाँ पे इनकी एक ही है, डेंसिटी अपन यहाँ पे 2 नहीं मान सकते हैं, क्योंकि एक ही समय मेटल से वो लिगेंड एक से ज़्यादा साइड से जुड़ना चाहिए। यहाँ पे एक साइड से जुड़ रहा है तो यहाँ पे ये दूसरी साइड से जुड़ रहा है, समझ गया।
यहाँ पे स्टार दिखाने का सेंस क्या है, साइन ओ के अंदर कार्बन से ये अटैच होता है मेटल से, और अगर इसको अपन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे कर दें, स्टार दिखा रहा मीन्स डेंसिटी किसके द्वारा शो होगी, नाइट्रोजन के द्वारा, आइसोसायोनेटो। ऐसे ऐसे एग्जांपल लेते हैं। NO2 का ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है। NO2 में नाइट्रोजन से अगर डेंसिटी शो करता है तो नाइट्रो शो करते हैं अपन, अगर ऑक्सीजन से अटैच हो लिगेंड मेटल से तो नाइट्रेटो लिखते हैं। ऐसे कैसे, NCS आइसोथायोसाइनेटो, SCN थायोसाइनेटो, ऐसे अपन शो करते हैं।